गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में हम आज मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नेचर और फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं। मीनिंग: द ट्रेड बिटवीन टू नेशन इज़ नो एज इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी या जो व्यापार होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड द बायर एंड सेलर बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज़। इसमें जो भी बायर्स और सेलर रहेंगे वो डिफरेंट कंट्रीज से रहेंगे, अलग अलग देश से। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेड ऑफ इंडिया विद जापान और अमेरिका विद इंग्लैंड, यानी अगर इंडिया का जापान के साथ है तो हम इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं, अमेरिका का इंग्लैंड के साथ है तो वी कैन से दैट इंटरनेशनल ट्रेड विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी ये दोनों जो कैटेगरी रहेगी वो किस में रहेगी? आपके इंटरनेशनल ट्रेड में। मीनिंग के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स हो गया कि दो कंट्रीज़ रहेगी आपस में, जो ट्रांजेक्शन करेगी, जो एक्सचेंज करेगी वो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, राइट। द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है वो पीटी एल्सवर्थ ने कहा है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ट्रेड दैट क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। एक डेफिनेशन हम CF स्टैनलेक की देखते हैं, उसमें है इट इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। यानी CF स्टैनलेक ने भी यही कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय है। यानी जो भी आप अपने देश की बाउंड्रीज के बाहर सेल करेंगे वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। प्रोफेसर हेराल्ड ने भी एक डेफिनेशन दी है, फॉरेन ट्रेड अपीयर्स व्हेन द डिविजन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी प्रोफेसर हेराल्ड भी यही कहते हैं। हु इज प्रोफेसर हेराल्ड? ये USA के प्रोफेसर है इकोनॉमिक के, राइट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय संभव होता है जबकि श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए जाते हैं। यानी प्रोफेसर हेराल्ड ने भी यही कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड वही होगा जहाँ पे आपका जो भी लेबर फंक्शन करते हैं या प्रोडक्शन बनाते हैं उसको देश की बाउंड्री के अंदर नहीं, देश की बाउंड्री के बाहर सेल किया जाएगा। दैट्स कॉल्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड। एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी एक डेफिनेशन दी है, इंटरनेशनल ट्रेड मे बी डिफाइंड सिंपली एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग नेशन। यानी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के साधारण विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है 4 वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। आपको 4 डेफिनेशन है ये इसमें। ऑन द बेस ऑफ दिस डेफिनेशन इट मे बी कंक्लूजन स्टेट दैट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड द अदर आइटम्स अमंग 2 and more countries इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी जितनी भी डेफिनेशन में हमने देखा उसमें कॉमन क्या था कि हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी किसके बीच में? 2 कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, राइट। परचेज एंड सेल ऑफ गुड इज़ कॉल्ड एज अ विजिबल ट्रेड। अगर आप परचेज और सेल गुड्स के रूप में कर रहे हैं, वस्तुओं के रूप में, तो इसे विजिबल ट्रेड कहेंगे। विजिबल ट्रेड मीन्स दृश्य व्यापार। इफ़ यू परचेज एंड सेल ऑफ सर्विसेज, अगर आप सेवाओं के रूप में परचेज और सेल कर रहे हैं, इज कॉल्ड एज इनविजिबल ट्रेड, यानी वो अदृश्य व्यापार के रूप में जाना जाएगा। बोथ दिस में भी कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों को हम सम्मिलित रूप से इंटरनेशनल ट्रेड ही कहेंगे, राइट। ट्रेड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो है इंटरनल या हम इसे कह सकते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, और सेकंड कौन सा हो सकता है? इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। द डोमेस्टिक ट्रेड इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स, लोकल, रीजनल और इंटर रीजनल। यानी जो आपका इंटरनल रहेगा, यानी आपके सिर्फ देश के अंदर, वो कितने तरीके से हो सकता है? लोकल, रीजनल और इंटर रीजनल। लोकल का मतलब है जहाँ आप रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ अगर आप कोई ट्रांजेक्शन परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो आपका लोकल कहलाएगा। रीजनल का मतलब हो गया एक स्टेट के बीच में, यानी राजस्थान के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टू रीजनल ट्रेड। और इंटर रीजनल का मीन्स हो गया कि 2 स्टेट के बीच में, जैसे आप राजस्थान और पंजाब के बीच में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टू इंटरनेशनल या इंटरनल रीजनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
import, then second is export and third is re-export. import means जहाँ कभी भी आपके देश को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आप फॉरेन से कोई चीज़ मंगा रहे हैं अपने देश में, तो उसे क्या कहेंगे, इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट किसे कहेंगे, जब आप किसी चीज़ जो प्रोडक्शन बना है उसे सेल कर रहे हैं अदर कंट्री में, दैट्स कॉल्ड टू एक्सपोर्ट. और री एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया ने जापान से कुछ मशीनरी को हायर किया, मंगवाया अपने देश में, देन वो रॉ मटेरियल था, फिर उसमें कुछ और चेंजेस किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर जापान हमारे देश ने क्या किया, अमेरिका को सेल कर दिया. पहले जापान से मंगाना इंडिया में, फिर इंडिया से वापस कहाँ सेल कर रहे हैं, अमेरिका में, तो इसे री एक्सपोर्ट कहा जाएगा, पुनः निर्यात. राइट. सेकेंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लक्षण कह सकते हैं. हेट्रोजेनियस मार्केट यानी डिफरेंट मार्केट या विषम बाजार. देयर इज़ अ लैक ऑफ होमोजेनिटिक इन द वर्ल्ड मार्केट ड्यू टू डिफरेंट इन लैंग्वेज प्रेफरेंस, कस्टम्स, वेट एंड मेजर्स. यानी जितने भी देश हैं वहाँ पे लैंग्वेज, भाषाएं अलग होती हैं, लोगों की प्रेफरेंस अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग होते हैं, मेजर्स करने का तरीका अलग होता है. द बिहेवियर ऑफ द बायर टू डिफर, यानी जो बिहेवियर रहेगा परचेजर का वो भी डिफरेंट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कार इन इंडिया हैव राइट हैंड ड्राइविंग while in foreign countries they have left hand driving. यानी इसका एक एग्जाम्पल है कि भारत में कारों को दाहिने हाथ से ड्राइविंग की जाती है, जबकि जो फॉरेन कंट्रीज रहेगा वहाँ पे बाएं हाथ से ड्राइविंग होती है. सेकंड हमारा पॉइंट है डिफरेंट नेशनल पॉलिसी. सेकंड पॉइंट में हमारा डिफरेंट नेशनल पॉलिसी. लॉ एंड रूल्स रिलेटिव टू टैक्सेशन, labor standards, trade union, education and factory legislation are more or less uniform in different region of a country. यानी जो भी टैक्सेस हो गया, आपका जो भी श्रम का, जो भी लेबर का जो स्टैंडर्ड है कैसे रखना है, ट्रेड यूनियन हो गया, शिक्षा और बात आपके कारखानों से संबंधित जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो किसी न किसी कंट्री में या तो ज़्यादा होंगे या कम हो सकते हैं. ऑन द कॉन्ट्री देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंट इन सच लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज़. यानी इसके विपरीत विभिन्न देशों में ऐसे कानूनों में बहुत अंतर है. स्टेट इंटरवेंशन यानी राज्य का हस्तक्षेप. गवर्नमेंट इंटरफेयर विद द नॉर्मल ट्रेड थ्रू इट्स टैरिफ पॉलिसी, इम्पोर्ट कोटा, सब्सिडी एंड सिमिलर कंट्रोल्स. सच स्टेट intervention will causes different problems in international trade. यानी सरकार क्या कर रही है, अपनी टैरिफ पॉलिसीज़ में, आयात नीति में, सब्सिडी में या इसी तरह किसी भी अन्य नियंत्रण के माध्यम से हस्तक्षेप करती हैं. इस तरह से राज्य का जो भी हस्तक्षेप रहेगा उसमें क्या होगी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी. फोर्थ है हमारा डिफरेंट इन सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. यानी हम कह सकते हैं कि देयर इज़ मोर और लेस यूनिफॉर्मिलिटी इन द सोशल इकोनॉमिक गवर्नमेंट विद इन द कंट्रीज़ बट इट डिफरेंट बिटवीन कंट्रीज़. यानी देश के भीतर सामाजिक आर्थिक सरकार के काम करने का तरीका एक रूप तो होता है देश के, अगर अंदर की बात करें, देश की बाउंड्री में बात करें, बट अगर दो देशों के बीच में होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा काम करने का तरीका. फेडरिक ने क्या कहा है कि डोमेस्टिक ट्रेड इज़ अमंग अस, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बिटवीन अस एंड देम. यानी फेडरिक कहते हैं कि घरेलू व्यापार हमारे बीच में, यानी हम जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, वो हमारे और एक दूसरे देश के बीच में होता है. ठीक है, उनके बीच में यानी अदर कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. उनका सोशल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है दूसरी कंट्री के साथ जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं. राइट. फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स. वाइल डोमेस्टिक ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द सेम पॉलिटिकल यूनिट्स. यानी अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल यूनिट जो भी रहेगा, राजनीतिक यूनिट रहेंगे, वो सेम रहता है. इंटरनेशनल ट्रेड occur between political different units
यानी जो अगर हम बात करें दूसरे देशों की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल यूनिट्स क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। ईच गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन इट्स ओन वेलफेयर एंड ट्राई टू सी इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर कंट्री। जितनी भी देश होते हैं उनकी सरकार क्या करेगी, अपने कल्याण के बारे में सोचेगी, अपने वेलफेयर के बारे में सोचेगी या उसमें इंटरेस्ट रखेगा, लेकिन अपने खुद के देखने की कोशिश करेगी और दूसरे देश को ज़्यादा प्रॉफिट होने की बजाय वो अपने देश के बारे में ज़्यादा ध्यान रखेगी, वो चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो। ठीक है। डिफरेंट करेंसी, आप सभी जानते हैं कि अदर कंट्रीज़ के साथ अगर हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वहाँ करेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो 6 पॉइंट इसी पे ही हमारा, डिफरेंट मॉनेटरी यूनिट्स प्रिवेल इन डिफरेंट कंट्रीज़। विभिन्न देशों में विभिन्न मौद्रिक इकाइयाँ प्रचलित हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कहीं जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या चलता है, आपका पाउंड चलेगा। यूएसए की बात करिए तो डॉलर। तो डिफरेंट कंट्रीज़ रहेगी तो वहाँ करेंसी भी डिफरेंट रहेगी। दिस रिजल्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। और यही पे एक प्रॉब्लम रहती है कि प्रत्येक क्या करेगा, देश को विनिमय दर और विदेशी मुद्रा के बारे में अपनी जितनी भी कंट्रीज़ रहेगी, यानी ईच कंट्री हैज़ टू फॉलो इट्स ओन पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। यानी प्रत्येक देश को विनिमय दरों और विदेशी मुद्राओं के बारे में अपनी नीति का पालन करना होगा। देखिए अब सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक एरिया में तो हमारी एक ही करेंसी चलती है, जैसे इंडिया की बात करें तो रुपए चलता है, जबकि फॉरेन करेंसी के अगर साथ ट्रांजेक्शन करें तो हमें एक्सचेंज रेट, उसके फ्लोटिंग रेट क्या चल रही है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंपटीशन विद इन द कंट्री। प्राइस इन द बोथ प्रोडक्शन एज वेल इन द फैक्टर मार्केट्स आर डिटरमाइंड अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन। ठीक है। देखिए 7 पॉइंट क्या कह रहे हैं, देश के भीतर की बात करें तो क्या होगा, वहाँ पे उत्पादन जो होंगे वो बाज़ार की स्थितियों पे या कीमत पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। या यहाँ कह सकते हैं प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो आपकी मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगी, जो भी प्राइस रहेगी। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें अपनी डोमेस्टिक एरिया की, एवरी फर्म वर्क्स एट इज ऑप्टिमम स्केल। यानी हर फर्म अपने अधिकतम पैमाने पर कार्य करती है। ठीक है। ये तो इंटरनल की बात हो गई, बट इन इंटरनेशनल ट्रेड रेदर देन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज द थ्योरी ऑफ डंपिंग एंड प्रोटेक्शन आर कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। यानी अगर हम बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो वहाँ पे संसाधनों का एलोकेशन या आवंटन कैसे हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। कोई कंट्री अगर डंपिंग का यूज़ कर रही है तो वो भी डिपेंड रहेगा प्राइजेस को डिसाइड करने में, और प्रोटेक्शन पॉलिसी को अगर कोई देश फॉलो कर रहा है तो वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड की जो भी प्रोटेक्शन रहेंगे उसकी प्राइस को डिटर्मिनेशन करने में। राइट। थैंक यू।